लास्ट ईयर फरवरी में ही सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान ट्रायलॉजी की घोषणा की थी इस वीडियो के जरिए, और तब से अब तक हमें बस 6 बड़े अपडेट्स ही सुनने मिले जो बाद में बस एक अफवाह निकली। नागराज के साथ क्रॉसओवर, भाई मेरे को ना लाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। खैर एनीवेज, ये तो अब तक का सबसे बड़ा अफवाह निकला, पर शक्तिमान ट्रायलॉजी के नाम से जिस तरीके से लोग बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, उसे तो अब लोग यही कहना शुरू कर दिए हैं कि भाई शक्तिमान आएगा ना। अब देखो भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आएगा तो जरूर, लेकिन अनाउंसमेंट से अब तक किसी भी तरह का कोई अपडेट्स नहीं मिलना लोगों में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ा ही रहा है। इसकी जगह मार्वल के किसी फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ रहता तो अब तक एक्टर, डायरेक्टर्स, राइटर के नाम, शूटिंग के लीक इमेजेस, फुटेजेस, एंड्रू गारफील्ड का शपथ पत्र, एक्सक्लूसिव इमेजेस और इंक्लूसिव अपडेट्स एक्सेट्रा सब कुछ आ गया होता। और मार्वल जितना तो नहीं, पर बाकी प्रोडक्शन हाउसेस से भी बीच बीच में ऐसे ही अपडेट्स आते रहते हैं जो फैंस को एक्साइटेड भी रखता है और बीच बीच में तसल्ली भी देते रहता है कि भाई फिल्म आएगा तो जरूर। अब अगर शक्तिमान की बात करें तो भले ही ये ऑफिशियली 1 साल पहले अनाउंस हुआ था, मगर एक्चुअली इसका प्रोसेस 2017 से चल रहा था। फिर 2019 के कॉमिक कॉन में ये न्यूज आउट हुई थी, मगर उसे भी उस वक्त अप्रैल फुल बोलकर दबा दिया गया। पर फाइनली 2022 में इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद कौन बनेगा शक्तिमान के नाम से ऐसा तांडव चला कि इंडिया के सारे एक्टर्स के साथ साथ हॉलीवुड के एक्टर्स भी इसके लपेटे में आ गए, जिसके कारण हेनरी, विद्याधर, गंगाधर, केविन भैया भी काफी दबाव में आ गए थे। वैसे इनका नाम लेकर जो मजाक कर रहे थे उसे तो फिर भी माफ किया जा सकता है, मगर कुछ लोगों ने जो KRK का नाम सजेस्ट करके अपना लिमिट क्रॉस किया था उनका क्या। खैर किसी तरह ये मामला शांत हुआ तो उसके बाद डायरेक्टर्स के नाम सामने आने लग गए, जिसमें सबसे पहला नाम ओम राउत का ही था। अरे जस्ट अफवाह था भाई, डरने की कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही मिन्नल मुरली के डायरेक्ट फाजिल जोसेफ का नाम सामने आया, पर कुछ दिनों बाद ये भी बस न्यूज तक ही सीमित रहा। इसे अब तक ऑफिशियली किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है। सो ओवरऑल अब तक जितनी मुंह उतनी बातें टाइप का ही न्यूज हमें सुनने मिली है। सो अब सवाल यही उठता है कि जब लोगों के बीच इतना एक्साइटमेंट है, वो हर छोटी छोटी खबरों के लिए इतना वेट कर रहे हैं, तो मेकर्स इतने साइलेंट मोड पर क्यों चले गए हैं। वेल, अगर भावनाओं में बहकर ये बात सोचें तो यही लगेगा कि ये लोग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिए हैं या फिर ये कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं। बट अगर अपने फीलिंग्स को साइड में रखकर सोचें तो पहली बात तो प्रोडक्शन हाउस जब तक लगभग सारी चीजें कंफर्म नहीं हो जाती तब तक वो कोई सा भी न्यूज आउट नहीं करते, स्पेशली स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म का बेस होता है और इसके हिसाब से ही डायरेक्टर, एक्टर या बाकियों को असाइन किया जाता है। और सिंस शक्तिमान 3 पार्ट में बन रहा है तो भले ही पहले स्क्रिप्ट एक ही फाइनल करेंगे, मगर बाकी दोनों का भी प्लान वैसे ही बनाकर रखना होगा। और सिंस एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए 4 से 8 महीने का समय भी लग जाता है और इस तरह के ट्रायलॉजी में मे भी उससे भी ज्यादा समय लग जाए, तो इन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फिल्म का आइडिया ड्रॉप तो नहीं किया गया है। मे भी स्क्रिप्ट लॉक हो जाने तक वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड आई एम 100% श्योर कि जैसे स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगा हमें इस साल ही 6 बड़े अपडेट्स ऑफिशियली सुनने मिल जाएंगे। सो जस्ट बी पेशेंस। कम से कम अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेकर्स ने इसे स्क्रैप कर दिया है। बट हाँ, अगर इस साल भी कोई अपडेट नहीं आया तो एक्चुअली में डाउट किया जा सकता है। इसकी स्क्रिप्ट कोई फरहाद नोलान सामजी तो नहीं लिख रहे हैं जो इतना टाइम लगे। एनीवेज, आज के इस वीडियो में मैं उन फैंस की ही बातों का जवाब देने की कोशिश किया जो मुझसे लगातार पूछ रहे थे और कुछ लोग तो होप भी छोड़ रहे थे। सो अब उम्मीद है कि उनके सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।